खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। इस दुनिया में कौन सुनेगा दुखड़े दुख के मारों के, गली गली में लगे हैं जब दरबार ये भ्रष्टाचारों के। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। चोर बने हैं थानेदार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। पकड़ो रिश्वतखोरों को, लूटे जो कमजोरों को, रिश्वत लेकर काम करे, कुर्सी को बदनाम करे। इनमें धोखे होते हैं, इनमें सौदे होते हैं, इनमें धोखे होते हैं, इनमें सौदे होते हैं। ये दफ्तर है या बाजार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। चोर बने हैं थानेदार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की सरकारी कोशिश बस्ती के सदर तहसील में नाकाम साबित हो रही है। इस तहसील के लेखपाल क्या आम क्या खास, सभी से लूट खसोट में लगे हुए हैं। गणेशपुर गांव के किसान विनोद मोदनवाल अपनी जमीन का खारिज दाखिल करवाने के लिए इलाके के लेखपाल अनिल श्रीवास्तव के पास पहुंचे। लेखपाल अनिल ने किसान से 5,000 रुपए की मांग की। किसान ने कहा कि हम खेती करके अपना परिवार चलाते हैं, घूस की इतनी रकम देना उसके बस की बात नहीं है। फिर बात आगे बढ़ी और लेखपाल अनिल 5,000 से 500 रुपए पर मान गए। रुपए भी ले लिए, मगर आज तक बेचारे किसान का काम नहीं हुआ। तहसील का चक्कर काट कर थक चुके किसान ने डीएम से मिलकर लेखपाल की शिकायत की, फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके बाद अब भारतीय किसान यूनियन ने अपने परेशान किसान भाई के साथ खड़ा होकर और तहसील परिसर में धरना देना शुरू कर दिया है। पहले खाते थे रोटी, अब खाए हीरे मोती। पहले पीते थे पानी, खून पिए अब इंसानी। इनसे मिलो ये है वो लोग जो है मानवता के रोग। इनसे मिलो ये है वो लोग जो है मानवता के रोग। इनका करो अंतिम संस्कार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। चोर बने हैं थानेदार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। किसान नेताओं का कहना है कि कई बार जांच हुई, अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि लेखपाल को हटा दिया जाएगा। कार्यवाही की भी अफसरों ने बात की, मगर आज तक नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। देखिए सर, मामला ये है, ये गणेशपुर का मामला है जो 28 साल चकबंदी हुई तो क्वेस हो गई। 28 साल में करोड़ों रुपया गणेशपुर की जनता का बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारे काम 28 साल में जो है वो निरस्त कर दिए गए। पुनः ये तहसील में आया, 1 साल लगा जो है इसको फीडिंग में। फीडिंग होने के बाद जो लेखपाल हमारे यहाँ जिला का सबसे भ्रष्ट लेखपाल है अनिल कुमार श्रीवास्तव, सारे लोग जानते भी हैं, अधिकारी भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। उनका स्थानांतरण हो गया कैली के लिए 1 फरवरी को। हम लोग इस मैटर को लेकर के वो चार्ज नहीं दे रहे थे। 8 फरवरी को हम लोग जिला अधिकारी से मिले
उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, उसके बाद भी वो नहीं हटे। फिर 14 तारीख को एडीएम साहब से मिले, वो भी पूरा आश्वासन दिए, उसके बाद भी वो नहीं हटा। फिर हम लोग 17 तारीख को डीएम साहब के आवास पर मिले, उन्होंने इतना तक कहा कि भाई मेरे ऊपर भरोसा नहीं। हमने कहा नहीं साहब, आप जिले के अधिकारी हैं, आपके ऊपर तो भरोसा है। उसके बाद लेखपाल ने चार्ज नहीं दिया और हमारे डीएम साहब का ट्रांसफर हो गया। गणेशपुर एक गांव, गणेशपुर, तो गणेशपुर में 1991 में वो गांव चकबंदी में लगी। चकबंदी चलते चलते 19 प्रक्रिया 91 से शुरू होती है, चकबंदी की कार्रवाई चालू होती है और 1919 में एक बैग चकबंदी क्वेश कर दी जाती है। 2019 में क्वेश हो जाती है। अब उस गांव में जितने मृतक हैं, जितने वरासत हैं, जितने कागजात में किसी का नाम राम है तो रहीम लिख दिया गया है, किसी का नाम वसीम है तो उसको रहीम लिख दिया गया है। किसान जी नए रिकॉर्ड में और नए रिकॉर्ड में बड़ा हेरे फेरी हो गया। तो लेखपाल को डीएम ने आदेश किया था कि आप इसको गांव में चौपाल लगा के दुरुस्त करो। तो दुरुस्ती के नाम पर किसी से 10,000, किसी से 5,000, तो लोगों ने शिकायत किया तो डीएम साहब और लोग अधिकारियों ने उनका ट्रांसफर कर दिया। कर रहा है आर्थिक शोषण करा। अरे हमसे हमारा खाई जाहिल करना था, हमने कहा कि भैया इसको करना है। कहे भाई आपसे तो 5,000 रुपया लगेगा। हमने कहा तो मेरे पास पैसा है नहीं, लेकिन 500 रुपया ले लीजिए। एक भी काम ही नहीं किया और 500 रुपया ले लिए भी। उसको इतना नहीं भरम लगा कि ये किसान यूनियन वाले हैं। के बाद जो पुराने खातेदार लोग थे वही नाम रह गया। अब हम लोग को पुनः वहाँ वरासत कराना पड़ रहा है। तो हम लोग मजदूर आदमी, किसान आदमी 500 रुपया, 1,000 रुपया किसी तरीके की मजदूरी या खेती बाड़ी पैदा करते हैं। लेखपाल कह रहे हैं कि 5,000 से लेकर 10,000 तक वरासत के लिए और खारिज दाखिल के लिए 20,000 से 40,000 तक मांग रहे हैं। अब कोई जमीन लिखाने जाता है तो कहते हैं कि पहले हम मुझसे मिलिए तब जमीन आप लिखाइए। बंद करो, बंद करो, लेखपाल अनिल श्रीवास्तव के साथ पूरा तहसील प्रशासन खड़ा हो गया और रिश्वत लेने के बावजूद भी उसका बाल बांका तक नहीं हुआ। आरोप है कि गणेशपुर गांव की 28 साल पहले चकबंदी हुई थी, जो किन्हीं कारणों से समाप्त कर दी गई, जिसके बाद कई लोग अपनी अपनी जमीन का राजस्व अभिलेखों में चढ़वाने के लिए प्रयास में जुट गए और किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन सभी से वसूली शुरू कर दी गई। ऐसा ही एक दो नहीं, कई किसान तहसील के कर्मचारियों का शिकार हुए। बहरहाल रिश्वतखोर लेखपाल अनिल के हौसले कार्यवाही न होने से बुलंद हैं। इस मामले को लेकर किसानों का ज्ञापन लेने पहुंची नायब तहसीलदार प्रियंका त्रिपाठी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि लेखपाल को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिस पर कार्यवाही के लिए आगे अफसरों को भेज दिया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी।